इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सियाटिक पेन को ठीक करने के लिए कुछ फ्लॉसिंग और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है। सियाटिक पेन हमें होता क्यों है? सियाटिक नर्व जो होती है हमारी लोअर बैक से निकली हुई होती हैं और हमारे वो हिप से होते हुए, थाइस से होते हुए, काफ से होते हुए नीचे तक गई होती हैं। और 90% केसों में क्या होता है कि स्लिप डिस्क हो जाने की वजह से सियाटिक नर्व्स कंप्रेस हो जाती हैं, जिससे हमें झुंझुनाहट, सुन्नपन और दर्द होता है। वो यहाँ पे पूरे पैर में जाने लगता है लोअर बैक से, तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो चलिए फिर इसी बात पर शुरू करते हैं इस वीडियो को और करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। तो शुरुआत में हम कुछ स्लिप डिस्क की एक्सरसाइज करेंगे ताकि फिर जब हम सियाटिक नर्व के लिए जब हम फ्लॉसिंग स्ट्रेचिंग करें तो हमको थोड़ा सा आराम रहे। तो शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज जो हम स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क की करेंगे उसे कहते हैं प्रोन प्रॉप। और ये जितनी भी एक्सरसाइज हम करेंगे इससे पहले आप इसको तुरंत सुबह उठते ही ना करने लगिएगा, क्योंकि उससे फिर हो सकता है कि आपकी बॉडी ना वार्म अप ना हो तो आपको फिर ज़्यादा पेन हो सकता है। इसीलिए थोड़ा बहुत चल लीजिएगा, आप 20-25 मिनट, आधे घंटे चल फिर के थोड़ा काम वगैरह कर लीजिएगा, उसके बाद ये एक्सरसाइज करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए प्रोन प्रॉप करते हैं स्लिप डिस्क की पहले एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करता है, जैसे प्रोन है तो इसमें हमको लेट जाना है, जैसा इसका नाम है प्रोन। तो हम इसमें लेट गए और हमको पहले तो हमारी ये पोजीशन है। अब हमको क्या करना है, अब हमको दोनों हथेली ऐसे कर लेनी है, अपने यूं रख लेनी है और हमको अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठा देनी है और चेस्ट बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है बैक में हमारे एक आर्च बन जाएगा। तो ये पोजीशन हमको बना लेनी है। तो ये हो गई हमारी प्रोन प्रॉप। अब इसमें क्या है, इसको आपको करना है, इसको आपको 30 सेकंड्स तक रुकना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप रुक सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने में अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा बहुत तो पेन आपको होगा, अगर आपको स्लिप डिस्क है तो थोड़ा बहुत तो पेन होगा बैक में, साइड पे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वो पेन आपके यहाँ पे भी होगा और वो पेन नीचे ट्रैवल करता हुआ पैर तक भी जा सकता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ ना करिए, फिर आप इतना ज़्यादा आर्च ना करिए बैक। फिर आप ऐसे करिए कि ये दोनों हाथ ऐसे रखिए, एक मुट्ठी ऐसे रखिए, एक मुट्ठी उसके ऊपर यूं रखिए और उस पर अपनी चिन रख दीजिए। बस आपको इस पोजीशन में 30 से 1 मिनट तक रखना है। तो ये आपकी प्रोन प्रॉप एक्सरसाइज है, ये स्लिप डिस्क की हो गई। और इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक करना है। चलिए दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। अब चलिए दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम है प्रोन प्रेस अप। तो इसमें हमको प्रोन वाली पोजीशन पे जाकर प्रेस करना होगा। तो इसमें हम क्या लेंगे, हम अपने हाथों को कंधे के नीचे यहाँ पर रखेंगे और दूसरे हाथ को दूसरे कंधे के नीचे ऐसे रखेंगे। ये हमारी पोजीशन बन गई है। और अब हमको प्रेस करके ऊपर की तरफ आना है। तो ये हमारा फॉर्म जो है ये पूरा हो गया है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा पेल्विस है इसको हमको ज़मीन से हटाना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये उठा देते हैं। तो अगर आप ये उठा देंगे तो ये एक्सरसाइज गलत हो जाएगी। ये आपका पेल्विस जो है वो फ्लोर से चिपका रहना चाहिए और आपको आपके बैक में एक आर्च आना चाहिए और पेट के नीचे वाला जो पेल्विस एरिया है वो फ्लोर से चिपका रहेगा। और यहाँ पर आके आपको थोड़ी देर रुकना है, 2-3 सेकंड, और फिर नीचे जाना है। और आप इसको काउंट करके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे 2 बार में ऊपर जाइए, 1 2, कुछ सेकंड्स रुकिए, 4-5 सेकंड रुकिए और फिर नीचे आ जाइए धीमे से। और इसको आप 15 रेपिटेशन कर सकते हैं और एक्सरसाइज के बीच में 30 सेकंड्स का आपको रेस्ट लेना है। अब हम करेंगे बेंडिंग नी अप एक्सरसाइज। तो इसमें हम प्रोन पोजीशन में आ जाएंगे आराम से, जैसे हम पेट के बल लेटते हैं। और अब बेंडिंग नी में हमको क्या करना है, हमको बेंड कर लेनी है नी और हम अपने पैर को अब ऊपर की तरफ, छत की तरफ ऐसे उठाएंगे और कुछ सेकंड्स रुक के फिर हम नीचे आ जाएंगे। फिर हम इसको दूसरे पैर के साथ हम यही रिपीट करेंगे और इसके 10 से 15 रेप्स लगाने हैं हमको और 2 सेट आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जब हम इसको ऊपर उठा रहे हैं तो हमारे हिप्स में और लंबर स्पाइन पे कॉन्ट्रैक्शन हमको महसूस हो रहा है, उस पर स्ट्रेस आ रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारी ये लंबर स्पाइन और हिप्स की मसल्स जो है वो मजबूत हो जाएंगी। तो उससे स्पाइन को स्टेबिलिटी मिलेगी। दूसरी चीज़ की स्पाइन जो हमारी जो खिसक गई है अपनी जगह से, वो अपनी उसी जगह पर जाने लगेगी। तो इसका ये फायदा है। 10 से 15 बार आपको दोनों पैरों के करने हैं, ऐसे मोड़ना है, ऊपर की तरफ उठा दिया, थोड़ी देर रुके रहे, फिर नीचे आ गए, फिर इस पैर पे इस नी बेंड की और इसको छत की तरफ ऐसे उठाया पैर, थोड़ी देर रुके रहे और नीचे आ गए। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई।
अब हमने जो प्रोन प्रॉप और प्रोन पुशअप जो एक्सरसाइज की है उसी से मिलती जुलती एक एक्सरसाइज करेंगे, पर ये हम ज़्यादातर तब करेंगे जब हम कहीं काम पर गए हुए हैं और हम कहीं पर लेट कर वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कंप्यूटर पर बैठते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं एक्सरसाइज वाली, वो दोनों जो अभी बताई हैं, तो आप इसको आप चलते फिरते कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस में उठे और आप कुछ काम करने जा रहे हैं या कॉफ़ी पीने जा रहे हैं तो आप चलते फिरते कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये उन्हीं एक्सरसाइज के ये वेरिएशन है। तो ये इसमें हमको क्या करना है, अपनी कमर पे दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और हमको बैक जो है वो आर्च कर देनी है। और ये डायनेमिक एक्सरसाइज है, इसको आप 40-50 रेप्स भी लगा सकते हैं इसके। जब भी आपको टाइम मिले तो आप ऐसे 40-50 रेप्स लगा लीजिए और आधा मिनट रुक के फिर आप 40-50 रेप्स लगा लीजिए। और आप चाहें तो 3-4 सेकंड्स रुक भी सकते हैं और आप थोड़ी इसको स्पीड में भी थोड़ा कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इससे आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा, क्योंकि आप इसको खड़े खड़े भी कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, एक एक्सरसाइज आप चेयर से भी कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं जिस चेयर पर, वहीं पे उठ के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें भी आपको बैक आर्च करनी है। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये जो हाथ है अपने, इसको ऐसे उल्टी डायरेक्शन में चेयर की तरफ ऐसे करके पकड़ लेना है, चेयर को चेयर से सपोर्ट ले लेना है। और अब आपको चेयर का सपोर्ट लेते हुए बैक आर्च करनी है। और जितना अच्छा आप आर्च कर सकते हैं अपनी मोबिलिटी के हिसाब से उतना करिए। ये भी डायनेमिक एक्सरसाइज है, इसको आप चाहें तो 3-4 सेकंड्स रोक भी सकते हैं। ऐसे करके आप 3-4 सेकंड्स रुक भी सकते हैं, फिर आप ऐसे आ जाइए। नहीं तो आप थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और इसको आप 40 से 50 रेप्स इसके आराम से कर सकते हैं। और फिर बीच में आपको 30 सेकंड्स का गैप लेना है और फिर आप 40-50 रेप्स आप फिर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको, जैसे आप ऑफिस में हैं और आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और आपको यहाँ पे पेन हो रहा है स्लिप डिस्क की वजह से, तो उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो आपको काम करने में उतना डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा। तो चलिए फिर अगली एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। तो चलिए फिर सैटिक नर्व को फ्लॉस करने की एक्सरसाइजेस करते हैं। और ये जो हम करेंगे इसको कहते हैं न्यूरल फ्लॉसिंग। और ये सबसे आसान एक्सरसाइज होगी। इसके बाद हम इससे भी कठिन करेंगे। अगर आप ये कर ले गए तो आप दूसरी ट्राई करिएगा, अगर आप दूसरी भी कर ले जाते हैं तो फिर आप तीसरी ट्राई करिएगा। तो सबसे आसान वाली पहले शुरू करते हैं। इसमें ऐसे आपको चेयर पे बैठना है और एकदम सीधे बैठना है, स्लाउच मत करिएगा। इसमें एकदम सीधे रहना है आपको और दोनों हाथ अपने ऐसे रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जिस पैर में आपको दर्द हो रहा है, जैसे इसमें आपके सियाटिक पेन है, तो इसको उठाते समय इसको आपको उठाना है और इसी के साथ आपको अपना सर छत की तरफ ले जाना है। ये पैर आपका और आपका जो सर है, जो आपका चेहरा है, वो छत की तरफ एक साथ ऊपर की तरफ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, आपका जो पंजा है इसको अपनी तरफ भी मोड़ना है। तो यहाँ पे जब आप मोड़ेंगे, हो सकता है आपको शुरू में ही पेन होने लगे, लेकिन जब आप मोड़ेंगे इस पंजे को भी, जब अपनी तरफ आप ऐसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत तेज खिंचाव से महसूस होगा। लेकिन उस खिंचाव से डरना नहीं है, वो खिंचाव आपकी जो सियाटिक नर्व है उसको फ्लॉस करने में काफ़ी हेल्प करेगा और ये बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड्स ऐसे ही रुकना है और उसके बाद फिर आपको पहले वाली पोजीशन पे आ जाना है और फिर आपको चिन टक कर लेनी है। अब चिन टक से ही आपका फिर से जब आप करेंगे तो यहीं से अब एक्सरसाइज फॉर्म जो है एक्सरसाइज का वो शुरू होगा। तो आपकी चिन टक है और आपने फिर पैर ऊपर उठाना शुरू किया और पैर के साथ आप सर भी ऊपर की तरफ ले गए, छत की तरफ आपका चेहरा हो गया। और अब आप अपने पंजे को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब 10 सेकंड्स तक यहाँ पर हमको होल्ड करना है और उसके बाद फिर छोड़ देना है और फिर हम चिन टक कर लेंगे। और इसमें हमको एकदम सीधे बैठना है, हमको स्लाउच नहीं करना है, अपनी कमर एकदम सीधी रखिएगा। तो चलिए फिर अब थोड़ी एडवांस्ड फ्लॉसिंग करते हैं, जो दूसरी एक्सरसाइज है। तो हमने जो है फ्लॉसिंग की थी, अब हम करेंगे एडवांस्ड फ्लॉसिंग। तो इसमें हमको क्या करना है कि हमको दीवार के सहारे अपने पैर ऐसे करके बैठने हैं, जिससे कि हमारी जो पैर एकदम सीधे रहें और घुटने बीच से बिल्कुल भी मुड़ेंगे नहीं। पैर आपको एकदम सीधे रखना है, जितना आप सीधा रख सकते हैं। और आपको स्ट्रेच वैसे भी काफ़ी फील होगा जब आप करेंगे। और पीछे आपको ये दोनों हाथ पीछे ऐसे रख लेने हैं और आपकी जो कोहनियाँ हैं वो भी नहीं मुड़ेंगी, वो भी एकदम सीधी रहेंगी। अब इसमें इस फ्लॉसिंग में 2 हमको वो पोजीशंस बनानी है। एक में हमको अपराइट होना है और एक में स्लाउच पोजीशन बनानी है। तो स्लाउच में क्या होता है, स्लाउच में हम करेंगे थोड़ा सा, जैसे हमको जब आलस आता है तो हम ऐसे झुक से जाते हैं, तो वैसी पोजीशन हमको बनानी है। और अपराइट में हमको एकदम तन जाना है।
तो ये 2 पोजीशन हमारी होंगी और दोनों पोजीशंस में हमको 10-10 सेकंड्स हमको रहना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्लाउच पोजीशन बना लेते हैं। तो स्लाउच पोजीशन को बनाने के लिए हम चिन को टक कर लेंगे और थोड़ा सा कंधों को झुका लेंगे और आगे की तरफ हल्का सा बेंड हो जाएंगे और इसमें हमको 10 सेकंड्स रुकना है और 10 सेकंड्स जब हो जाने के बाद हमको फिर अपराइट पोजीशन में आना है। तो अपराइट पोजीशन में आने के लिए हम अपनी गर्दन ऊपर उठा लेंगे और हम इस एरिया को उठाएंगे, अपने पेल्विस के पेट के नीचे वाला जो एरिया होता है पेल्विस, इस एरिया को हम उठा के थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेंगे और सीना बाहर निकाल लेंगे और गर्दन हमारी ऊपर इस तरीके से जाएगी और हमारे जो दोनों हाथ हैं वो पीछे की तरफ ऐसे रहेंगे जिससे हम सपोर्ट लिए रहेंगे। तो इस पोजीशन में भी हमको 10 सेकंड तक रहना है और 10 सेकंड में रहने के बाद हमको फिर से स्लाउच पोजीशन में आ जाना है और स्लाउच पोजीशन में हम फिर से आ गए। इसमें हम झुके से रहेंगे थोड़ा और कंधे हमारे डाउन रहेंगे। फिर हम अपराइट पोजीशन में आएंगे और हम इसको अपने पेल्विस को हल्का सा उठाएंगे और फिर से हमारा जो है चेस्ट सीधा हो जाएगा और बैक हमारी सीधी हो जाएगी एकदम पीछे से और ऐसी इस पोजीशन में हम आ जाएंगे और फिर 10 सेकंड्स हम रुकेंगे। तो इस एक्सरसाइज को करने पे आपको काफ़ी स्ट्रेच महसूस होगा और इसको किया जाता है फुल रेंज ऑफ मोशन के लिए, जिससे कि आपकी जो सियाटिक नर्व जो कंप्रेस हो गई है वो छूटने में उसको थोड़ी सी आसानी रहे, थोड़ी इसको मदद मिले, इसीलिए ये एक्सरसाइज की जाती है, इसीलिए इसे फ्लॉसिंग कहते हैं। चलिए फिर अब ये हमारी हो गई फ्लॉसिंग। अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे और वो एक्सरसाइज फ्लॉसिंग भी आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रेच है जिसको कहते हैं हम स्लंप स्ट्रेच। तो चलिए उसको फिर शुरू करते हैं। अब चलिए करते हैं स्लंप स्ट्रेच और ये इसमें हमको वैसे ही उसी पोजीशन में रहना है, हमको दीवार के अगेंस्ट ऐसे पैर रखना है, हमारे पैर एकदम सीधे रहेंगे। और पर इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें हम अपने दोनों हाथों को पहले ऐसे जोड़ लें उंगलियों को और इसको हम पीछे गर्दन के ऊपर ऐसे रख लेंगे। अब हमको क्या करना है, इसमें हल्का सा आगे की तरफ पहले तो हम चिन टक कर लेंगे और आगे की तरह हमको थोड़ा सा झुक जाना है। तो ये हमारी पोजीशन है स्टार्टिंग की। अब हम क्या करेंगे कि अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बेंड होंगे, आगे की तरफ हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे और यहाँ पे आने के बाद जितना हम आ सकते हैं आगे, काफ़ी तेज स्ट्रेच महसूस होगा आपको और जितना आगे हम आ सकते हैं आराम से आ जाना है। स्ट्रेच जो यहाँ पर आपको महसूस होगा उसको होने दीजिएगा। वो आपको दर्द होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चीज़ ऐसे ना खींच रही है। जैसे अगर आपके यहाँ पे सियाटिका पेन है तो आपको लगेगा कि कोई चीज़ ऐसे एकदम खींच रही है बुरी तरीके से, पर वो दर्द आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि ये चीज़ फायदा कर रही है। तो ऐसे हम इस पोजीशन में हमको आगे बेंड होना है और 10 सेकेंड्स यहाँ पर हमको रुकना है। फिर उसके बाद फिर हम पुरानी वाली पोजीशन पे आके अपराइट ऐसे हो जाएंगे। तो ये हमारा जो है इस एक्सरसाइज का स्लंप स्ट्रेच का जो ये फॉर्म है ये पूरा हो चुका है। एक बार फिर कर लेते हैं। हम पीछे गर्दन पे ऐसे रखते हैं, चिन टक कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होते हैं और अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे की तरफ जाएंगे और जितना हम जा सकते हैं गए अपनी मोबिलिटी के हिसाब से। और उसके बाद हम यहाँ पे 10 सेकेंड्स रुकेंगे और फिर हम पीछे आ जाएंगे और ये फिर हम अपराइट पोजीशन में आ गए पहले की तरह। तो इसको आप 10 से 15 बार कर सकते हैं इसको भी, और इसके पहले जो एक्सरसाइज हमने फ्लॉसिंग की थी उसको भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। बाकी हमको 10-10 सेकेंड्स रुकना है। तो ये थी हमारी जो है स्लंप स्ट्रेच था, ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई है। तो चलिए फिर इसी बात पर ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ सबसे फिर से एक नई वीडियो में।